नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। बोल श्री लक्ष्मी मात की जय। आज की जानकारी वैज्ञानिक भले ही ना हो, लेकिन महत्वपूर्ण इतना है कि आप इसका प्रयोग करके मुझे धन्यवाद दिए बिना नहीं रह पाएंगे। आज की जानकारी शास्त्रोक्त तथा लोगों के अनुभव पर आधारित है, जिसका सफल प्रयोग आज भी लोग करते आ रहे हैं। हम सबका धर्म भले ही अलग हो, लेकिन धन, सुख और शांति ये तो सबको प्रिय है, जिसको आप इस वीडियो में बताए गए इस छोटे से चमत्कारिक उपाय के द्वारा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, जैसा कि वीडियो की टाइटल में वर्णित है कि पीछे केला आगे बेल तब देखो लक्ष्मी का खेल। अर्थात यदि आपके घर के सामने बेल का वृक्ष लगा है और घर के पीछे केला का वृक्ष लगा हो, तो देवी लक्ष्मी आपके साथ खेल अवश्य करेंगी और देखते ही देखते आपका घर खुशियों से भर जाएगा। भगवान शिव का परम प्रिय बेल वृक्ष जिस घर में होता है, वहां धन संपदा की देवी लक्ष्मी पीढ़ियों तक वास करती हैं और हमारे सारे संकटों को दूर करती हैं। अभी तक तो हम यही सुनते आ रहे हैं कि बेल वृक्ष की पत्ती, फूल, फल आदि से शिव जी की प्रसन्नता के लिए पूजा की जाती है, लेकिन ऐसा करने से देवी लक्ष्मी क्यों प्रसन्न होती हैं और साधक को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति क्यों होती है? आइए देखते हैं एक पौराणिक कथा। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री हरि की तीनों पत्नियां क्रमशः देवी लक्ष्मी, देवी गंगा और देवी सरस्वती साथ साथ बैकुंठ में श्री हरि के साथ निवास करती थीं। मित्रों, देवी सरस्वती को लेकर आप किसी भ्रम में न रहिएगा। देवी सरस्वती ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और भगवान विष्णु की पत्नी हैं, जबकि ब्रह्मा जी की दो पत्नियां हैं, जिसमें पहली पत्नी देवी सावित्री और दूसरी पत्नी माता गायत्री हैं। मित्रों, अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठेगा कि यदि देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी गंगा भगवान श्री हरि की पत्नियां हैं, तो ये चित्रों में साथ साथ क्यों नहीं दिखाई देते हैं? देवी लक्ष्मी के साथ श्री हरि ही क्यों नजर आते हैं? मित्रों, यह एक बहुत ही रोचक और पौराणिक प्रसंग है। यदि आप इच्छुक होंगे तो इसका भी वीडियो हम आपको उपलब्ध करा देंगे, लेकिन इस संबंध में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं कि जब ये तीनों देवियां श्री हरि के साथ बैकुंठ में निवास कर रही थीं, उस समय किसी दिन देवी गंगा और देवी सरस्वती में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और ये दोनों एक दूसरे को नदी होने का श्राप देकर बैकुंठ छोड़कर नदी रूप में मृत्युलोक आ गईं। इसी कारण भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी ही दिखाई देती हैं। बात उन दिनों की है जब ये घटना अभी घटित नहीं हुई थी और तीनों देवियां श्री हरि के साथ बैकुंठ में निवास कर रही थीं। तब कुछ ऐसा हुआ कि भगवान विष्णु देवी सरस्वती के सुरों को अक्सर गुनगुनाते रहते थे और देवी सरस्वती की प्रशंसा किया करते थे। जब ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, तब एक दिन माता लक्ष्मी के मन में एक विकार उत्पन्न हुआ और वे सोचने लगी कि लग रहा है कि प्रभु मेरी अन्य भक्ति से प्रसन्न नहीं है और ना ही हमसे प्रेम करते हैं। लेकिन माता के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या प्रतिशोध की भावना उत्पन्न नहीं हुई। तब अपने प्रेम को पाने की कामना से देवी लक्ष्मी देवाधिदेव महादेव के विग्रह की उग्र तपस्या प्रारंभ कर दी और इस क्रम में देवी लक्ष्मी महादेव को प्रतिदिन 1000 कमल पुष्प अर्पित कर पूजा करने लगी। एक दिन देवी लक्ष्मी कमल पुष्पों से महादेव की पूजा कर रही थीं, तब 2 कमल के पुष्प कम पड़ गए। देवी लक्ष्मी कुछ चिंतित हो गईं। तभी माता के मन में विचार आया कि भगवान विष्णु मेरे वक्षों की तुलना कमल पुष्पों से ही करते हैं, और ऐसा विचार आते ही तुरंत देवी लक्ष्मी ने अपने एक वक्ष को काटकर भोलेनाथ को समर्पित कर दिया और जैसे ही अपने दूसरे वक्ष को माता ने काटना प्रारंभ किया, उसी क्षण देवादिदेव महादेव प्रकट होकर माता को ऐसा करने से रोक दिए। महादेव के प्रभाव से देवी लक्ष्मी पूर्णतः स्वस्थ हो गईं तथा उनका कटा हुआ वक्ष बेल के फल के रूप में परिवर्तित हो गया। तब देवी लक्ष्मी ने महादेव से हाथ जोड़कर प्रार्थना किया और कहा
कि भगवान श्री हरि मेरी अनन्य प्रेम और भक्ति को महसूस करें और मुझे भी प्रेम करें। तब शिव जी ने देवी महालक्ष्मी को समझाया और कहा, आप तो श्री हरि की नित्य शक्ति हैं, वो आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। आप ही विष्णु प्रिया हैं। वाग देवी के प्रति तो उनकी श्रद्धा है। यदि आप श्री हैं तो भगवान विष्णु आपको धारण करने के कारण श्रीनिवास हैं और कालांतर में एक जन्म में भगवान विष्णु श्रीनिवास के नाम से ही जाने जाएंगे और यह बेल फल आज से श्रीफल के नाम से जाना जाएगा। और जो कोई भी भक्त मुझे बेल पत्र, बेल पुष्प के साथ साथ बेल का फल अर्पित करेगा उसे अचल लक्ष्मी और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। महादेव के ऐसे वचन सुनकर देवी लक्ष्मी प्रसन्न हो गईं और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगीं। बेल के वृक्ष को सदा सर्वतीर्थमय एवं सर्वदेवमय मानना चाहिए। बेल वृक्ष साक्षात महादेव का स्वरूप है तथा इसके फल लक्ष्मी स्वरूपा हैं। इसका प्रातः दर्शन परम कल्याणकारी होता है। इसी कारण बेल वृक्ष को घर के सामने ही लगाना चाहिए। इसको सींचने से हमारे पितर संतुष्ट होते हैं तथा सुबह शाम इसको प्रणाम करने से जाने अनजाने हमारे द्वारा हुए पापों का नाश होता है। परंतु इस वृक्ष को नष्ट करने पर मनुष्य घोर पाप का भागी बनता है। केले का वृक्ष भी परम कल्याणकारी होता है, लेकिन महादेव के द्वारा शापित होने के कारण इसे घर के सामने नहीं लगाना चाहिए। इसको सदैव घर के पीछे ही लगाना चाहिए। आइए एक नज़र हम उस पर भी डालते हैं जिसके कारण महादेव के द्वारा यह परम कल्याणकारी वृक्ष शापित हुआ। एक बार की बात है, देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति के मन में इस बात का अहंकार हो गया कि वे सभी देवताओं के गुरु हैं, सभी देवता उन्हें प्रणाम करते हैं, परंतु महादेव उन्हें कभी प्रणाम नहीं करते हैं। और इसी बात को लेकर एक दिन देवगुरु बृहस्पति महादेव से विवाद करने लगे। तब महादेव ने उन्हें शाप दिया और कहा कि तुम ज्ञान के देवता होने के बाद भी तुम्हारी बुद्धि जड़ समान है, अर्थात चेतना विहीन है। इसलिए तुम्हें मृत्युलोक में वृक्ष के रूप में जड़ स्वरूप एक जगह स्थिर रहना पड़ेगा। भगवान के ऐसे वचन सुनकर देवगुरु गिड़गिड़ाने लगे और क्षमा याचना करने लगे। तब महादेव को उनके ऊपर दया आ गई और उन्होंने देवगुरु से कहा कि केले के वृक्ष के रूप में आप मृत्युलोक में जाएंगे और वहाँ भी आप पूजनीय और वंदनीय रहेंगे। आपके बार के दिन अर्थात बृहस्पतिवार या गुरुवार के दिन लोग आपकी पूजा करके परम सौभाग्य को प्राप्त होंगे। आपको स्पर्श और प्रणाम करके लोग अहंकार रहित बुद्धि और ज्ञान को प्राप्त करेंगे। कुंवारी कन्याएं आपके व्रत और उपवास के द्वारा मनोवांछित वर को प्राप्त करेंगी। आप जहाँ रहेंगे वहाँ के लोगों के मन में अहंकार नहीं आएगा। इसी कारण केले का वृक्ष परम कल्याणकारी, सौभाग्यदायी और पूजनीय हो गया। लेकिन शापित होने के कारण प्रातःकाल इसका दर्शन वर्जित हो गया, इसलिए इसको घर के पीछे ही लगाया जाता है। मित्रों, यदि आपके घर में जगह ना हो तो आप 2 बड़े गमले लें और एक गमले में बेल का वृक्ष लगाएं और उसे छत पर सामने की तरफ रख दें और दूसरी गमले में केले का वृक्ष लगाएं और उसे छत पर पीछे की तरफ रख दें तथा दोनों की श्रद्धा और विश्वास के साथ सेवा करें। चमत्कार निश्चित ही दिखाई देगा। और हाँ, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।